हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस और आरओ या जितने अन्य एग्ज़ाम हैं उनकी भूगोल की टेस्ट सीरीज़ है। तो आज ये हमारा पहला टेस्ट है। अब इसके आगे आपको कंटिन्यू हमारी टेस्ट सीरीज़ मिलती रहेगी, जियोग्राफी की भी। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का टेस्ट सीरीज़ शुरू किया है, वो भी चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला टेस्ट। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको शॉर्टकट में सर्न कहते हैं, कहाँ स्थित है ये? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड या जेनेवा में? तो सर्न स्थित है जेनेवा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सोमाली की धारा कैसी धारा है? जो समुद्री धारा है सोमाली की धारा, ये कैसी धारा है? गर्म, ठंडी, गर्म एवं ठंडी, गर्म एवं परिवर्तनशील? तो जो सोमाली की धारा है ये ठंडी धारा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सौर विकिरण पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? लघु तरंग, दीर्घ तरंग, अल्फा किरण या गामा किरण? तो जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंचती है लघु तरंग के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आर्द्रताग्राही, देखिए यहाँ पर आर्द्रताग्राही होना चाहिए, ये राही लिख गया है। आर्द्रताग्राही या संघनन केंद्र होते हैं जलवाष्प, धूलकण, राख या ओजोन? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, धूलकण। आर्द्रताग्राही केंद्र या संघनन केंद्र धूलकण कहलाते हैं। पृथ्वी पर औसतन तापमान बना रहता है, औसतन 35 डिग्री सेल्सियस, औसतन 30 डिग्री सेल्सियस, औसतन 25 डिग्री सेल्सियस या औसतन 15 डिग्री सेल्सियस? तो पृथ्वी पर औसत बता रहा है, औसत में तापमान कितना बना रहता है हमेशा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, औसतन 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर तापमान बना रहता है। ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उस पर सहमति कब बनी थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षरित होने से उसको बचाने के लिए। इस पर सहमति कब बनी? 1987 में, 1992, 1993 या 1997 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी, ऊंचाई घटने पर तापमान में बढ़ोतरी, तापमान में अचानक से बढ़ोतरी या तापमान में अचानक से कमी? बहुत सही से इसका उत्तर देना है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी। तापमान व्युत्क्रमण कहलाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है, तो इसी को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। भारत का पहला वन्य जीव कॉरिडोर बनाया गया, सबसे पहला वन्य जीव कॉरिडोर कहाँ बनाया गया था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या असम में? तो भारत का पहला वन्य जीव कॉरिडोर बनाया गया था मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कारवाड़ कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? ये जो कारवाड़ है ये कच्छ वनस्पति है, ये कहाँ स्थित है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्नाटक में। लेकिन काफ़ी लोग इसका उत्तर बी करेंगे, जो कि गलत है। गुजरात नहीं होगा, कर्नाटक होगा। ये क्यों कारवाड़ कह रहा है? तो कारवाड़ एक स्थल है कर्नाटक का, वहाँ पर कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कारवाड़ डी, कर्नाटक में। निम्न में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी में? तो प्रवाल भित्तियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं पाई जाती। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सबरीमाला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो सबरीमाला नेशनल पार्क स्थित है केरल में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नीलगिरी जैवमंडल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? जो नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र है इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 1998 में, 2000 में, 2002 या 2004 में? तो नीलगिरी जैवमंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था सन 2000 में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। मेरिनो भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कहाँ पाई जाती है? मेरिनो एक भेड़ है जो सबसे उच्च कोटि की होती है। ये कहाँ पाई जाती है? रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या जापान? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो मेरिनो भेड़ पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चिल्ला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में संचालित है? चिल्ला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड? तो चिल्ला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में संचालित है। बाण सागर विवाद किस राज्य के मध्य चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी हाल में चर्चा में भी था। बाण सागर विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश बिहार? तो किसके किसके बीच बाण सागर विवाद चल रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बाण सागर विवाद चल रहा है। और ये जो बाण सागर विवाद है, ये बाण सागर रिवर पर जो उद्देशीय परियोजना बनी है उसमें यूपी, एमपी और बिहार शामिल है। तो इसमें बिहार भी ऐड हो जाएगा, लेकिन विवाद शुरू है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। ग्रे श्रेणी किस देश में पाई जाती है? पर्वत श्रेणी है ये एक। ग्रे श्रेणी किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस? ग्रे श्रेणी पाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में ग्रे श्रेणी पाई जाती है। अल्फाल्फा घास जो पशुओं के लिए उगाई जाती है, चिली में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में या ब्राज़ील में? तो यहाँ पर ब्राज़ील 2 बार आ गया है, एक हम लोग इसको काट देते हैं। तो इन तीनों में से अल्फाल्फा घास कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना में अल्फाल्फा घास पाई जाती है। सूरीनाम की राजधानी है लापाज, बोगोटा, लीमा, पारामारिबो? सूरीनाम की राजधानी क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए, कभी कभी आ भी जाते हैं मिलाने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आता, इसको 4 क्वेश्चन में मिलान करने के लिए आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। पोर्ट रेडियम कहाँ स्थित है? पोर्ट रेडियम ग्रेट बियर झील, सुपीरियर झील, इरी झील, विक्टोरिया झील? पोर्ट रेडियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेट बियर झील में पोर्ट रेडियम स्थित है। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करती है? दक्षिण अफ्रीका के साथ मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया? काफ़ी क्लोज प्रश्न है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जाम्बिया जो है दक्षिण अफ्रीका से काफ़ी दूर है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करती है। तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।